दोस्तों वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स देख के इतना तो मुझे एहसास है कि मैं शायद आप लोगों की अच्छी मदद कर पा रहा हूँ और मेरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और भी अधिक लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार बनाए रखिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ आप लोगों की बेहतरीन मदद कर सकूं, ये भी मेरा एक उद्देश्य है। दोस्तों आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे और अधिक लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लगेगा कॉल करने का। साथ ही साथ कुछ फ्रेंड्स जो हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे वो लोग बता रहे थे कि सर ऐसे ऐसे एक चैनल है, उस पर हम बात करना चाह रहे थे कि सर हमको ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। चैनल का मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा और जिसका चैनल है उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि जब भी आप उनके पास में कॉल करोगे तो वो लोग आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, जो कि 15 रुपये पर मिनट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है, तब जाके आप उनसे बात कर सकते हो। लोन लेने वाला एक तो ऑलरेडी परेशान रहता है बिकॉज उसके पास में पैसा नहीं होता, ऊपर से वो 15 रुपये पर मिनट के हिसाब से उनके पास में कॉल करके 50 से 60 रुपये की डिमांड वो रखता है। तो जिसके पास पैसा ही होगा तो वो हेल्प क्यों मांगेगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तभी तो वो विचार या उससे सलाह लेना चाहता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आपके पास जितनी जानकारी है आप मुझे दीजिए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। उससे भी वो अगर 15 रुपये पर मिनट के हिसाब से चार्जेस ले रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपकी कोई मदद कर रहा है, वो आपसे पैसा कमा रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। तो फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मेरा पैसा कमाना सिर्फ उद्देश्य नहीं है, मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की मदद करना भी एक उद्देश्य है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से और कुछ एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास में पैसा चुकाने के लिए नहीं है तो आप लोगों को डरना नहीं है। ये कोई क्राइम नहीं है अगर आपके पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और आप एक पैसा भी चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसमें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का भी आप लोगों के लिए सोल्यूशन है। वो क्या सोल्यूशन है वो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कवर कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपने लोन लिया और आपका पेंडिंग है, वो चाहे एक एप्लीकेशन हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, बैंक से लिया हो, क्रेडिट कार्ड से लिया हो या फिर किसी ऐप लोन के माध्यम से लिया हो। कुछ एक लोग होते हैं कि जिन्होंने एक लोन लिया और उनका पैसा नहीं पेड कर पा रहे। कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं, 2 का पता नहीं, 4 का पता नहीं, 10 का पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन से लोन ले रखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐप लोन के माध्यम से भी लोन ले रखा है, बैंक से भी लोन ले रखा है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी लोन ले रखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखे हैं, लेकिन चुकाने के लिए उनके पास में एक भी पैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में मैं टॉपिक जो है क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो आप लोग ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन से जो लोन लेते हो उनसे गैम्बलिंग वगैरह में वो पैसा लगा देते हो। 95% लोग जो है किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से अगर लोन लेता है तो 95% लोग जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेते हैं, वो 95% लोग अपना जो लोन लिया हुआ पैसा होता है उसको गैम्बलिंग में खर्च करता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ये शायद सच्चाई भी है बिकॉज ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि गैम्बलिंग से कुछ पैसा और बना सकूं मैं और इससे मैं लोन का पैसा भी चुका दूंगा और गैम्बलिंग से मैं कुछ कमा के अपना काम भी चला लूँगा। तो दोस्त मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर गैम्बलिंग से कोई पैसा कमा पाता तो आज तक सभी अच्छे से पैसे वाले हो जाते और किसी को भी इतना भागदौड़ करने की, इतना मेहनत करने की, कोई दिन भर मजदूरी कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती अगर गैम्बलिंग से पैसा बनाया जाता। तो गैम्बलिंग के जो जितने भी गेम होते हैं वो खेलने वाले के लिए, जीतने के लिए बनाए ही नहीं जाते। अक्सर आप जब भी गैम्बलिंग में गेम खेलोगे तो आप लोगों का जीतने का चांस ना के बराबर होता है। हो सकता है 1 बार या 2 बार आप कुछ पैसा विन कर जाएं, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का वो पैसा पूरा ख़त्म कर देता है, बल्कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा माइनस में डाल देता है। अंतिम रूप से आप लोगों को उसमें माइनस परिणाम मिलेगा बिकॉज वो सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें खेलने वाले को जीतने के लिए नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ जो खिलाता है उसी को जीतने के लिए बनाया जाता है। तो आप लोग अगर गैम्बलिंग कर रहे हैं उसके लिए आप लोन एप्लीकेशन ले रहे हैं तो प्लीज़ आप स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो आप धीरे धीरे बाकी लोग जो लोग फंसे हुए हैं उन्हीं की तरह आप लोग भी फंस जाओगे और फिर बाद में आप लोग परेशान हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं ऐप लोन के बारे में। वो कोई भी ऐप लोन हो सकता है, चाहे तो मनीव्यू हो, क्रेडिट बी हो, रूफिलो हो, एनी अदर कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है ऐप लोन। तो ऐप लोन के बारे में सबसे ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन यही रहते हैं कि सर क्या रिकवरी एजेंट घर पे आएगा। तो
तो ये बात भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा रिकवरी एजेंट आता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए रिकवरी एजेंट आ भी जाता है तो आपके साथ में क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सब चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा डिप्रेस ना हो। अभी मैं पिछली जितने भी वीडियो बनाया हूँ उन पे जो कमेंट्स मैंने देखा, जिनसे लोगों से मैंने बात किया, तो उसमें यही निकल कर सामने आ रहा है कि एक जो नवी एप्लीकेशन है वो अभी शायद ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको आए हुए, एक तो नवी एप्लीकेशन है और एक रिंग एप्लीकेशन है। इन लोगों का शायद रिकवरी एजेंट से पैसा वसूली करने का सिस्टम थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने हायर कर रखा है, तो ये लोग बहुत जल्दी रिकवरी एजेंट घर पे भेज देते हैं। तो ये लोग जो है रिकवरी एजेंट कई बार घर भेज देते हैं, जिसका इनके ब्रांच के आसपास अगर किसी का एड्रेस हो तो वहाँ पे ये रिकवरी एजेंट सबसे ज़्यादा भेजने के चांसेस रहते हैं। मनी व्यू, क्रेडिट भी वगैरह ये हैं, ये इतना रिकवरी एजेंट जल्दी से भेजते नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रिकवरी एजेंट चलो आपके घर पे भेज दिया तो इससे आप लोगों को क्या क्या परेशानी आएगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो रिकवरी एजेंट घर आ भी जाता है, तो अगर मान लीजिए रिकवरी एजेंट घर आता है तो अगर आप घर पे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं भी मिलते हैं तो वो बोलेगा कि ऐसे ऐसे कहाँ है, आपके बारे में पूछताछ करेगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेगा वो नोट करेगा और चला जाएगा। और अगर आप मिलते हैं और उस समय आपके पास में पैसा पेड करने के लिए नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आप लोगों को पेड कर दूँगा, उनसे अच्छे से बात कीजिए। अगर फिर भी वो ऐसा कुछ मिसबिहेव करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो आप उनको प्यार से समझाइए कि आपको जो भी लीगली एक्शन लेना है आप ले सकते हैं, बट आप मिसबिहेव या बदतमीजी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई ऐसा करता है तो आप सिंपली अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकाल के उनसे वीडियो रिकॉर्ड चालू कर लीजिए और उनके सामने बोलिए कि ठीक है, अगर आपको बदतमीजी करना है तो अभी करके दिखाइए। आप उनका एक अच्छा सा वीडियो बना लीजिए, अगर बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है तो वीडियो बना के आप सीधा नियरेस्ट थाने में चले जाइए, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी कंप्लेंट पे ध्यान दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट जो है आपको हरास नहीं कर सकता, आपकी मान और प्रतिष्ठा को भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। बिकॉज कोई भी रिकवरी एजेंट जो है आपसे मिसबिहेव या प्रताड़ित आपको नहीं कर सकता है या फिर आपकी मान और प्रतिष्ठा तक को भी ठेस नहीं पहुंचा सकता है। तो पर्सनल लोन जो होता है, आपके पास में अगर पैसे नहीं है, एक पैसा भी नहीं चुकाओगे तो कोई आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट का डर दिखा के ही ये लोग आप लोगों से पैसा वसूल कर पाते हैं। इसके अलावा या इसके बाद में इन लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। हालांकि ये लोग आप लोगों को डराएंगे ज़रूर कि 138 में सेक्शन में ये लग जाएगा, आपके खिलाफ़ लीगल नोटिस आ जाएगा, वो हो जाएगा, लीगली एक्शन लेंगे। ठीक है, आप बोल दीजिए कि लीगली एक्शन ले लीजिए। लीगली एक्शन में आप लोगों को फ़ायदा है, उन लोगों को फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपकी इनकम सोर्स नहीं है या फिर आपकी इनकम बहुत कम है। मान लीजिए आप महीने का 5,000 रुपये कमाते हो, आपने कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से लीगली एक्शन लिया, तो ये नहीं है कि कोर्ट आपको बाध्य करेगा, मजबूर करेगा कि आप 5,000 रुपये कमा रहे हो तो 5 के 5 आप इनको जमा करा दो। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से आप कितना अपने फैमिली पे खर्च कर रहे हो, कितना अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा में खर्च कर रहे हो, वो सारी चीज़ों का आप हिसाब देंगे कि मैं 5,000 में से करीबन मैं 4500 रुपये मेरी फैमिली पे और बच्चों पे खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद में मुझे सिर्फ 500 रुपये बचते हैं। तो कोर्ट आपको इतना कह सकता है कि ठीक है, आपके पास में 500 रुपये बच रहे हैं तो इनके महीने के 500 रुपये आप जमा कराते रहिए। अब वो अगर आप 500 रुपये के हिसाब से आपकी किस्त बनाई जाएंगी तो वो कम से कम 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आपकी कंप्लीट होएंगी। तो आप बताइए फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप ही बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ या उनको, बैंक वालों को या ऐप लोन वालों को फ़ायदा हुआ? इससे आप ही का फ़ायदा है क्योंकि आपके पास में जितना आप पैसा बच रहा है उतना पेड कर रहे हो, बाकी का कोई सिरदर्दी नहीं है। और उससे नुकसान ये होगा, उन लोगों को 50 साल के लिए वेट करना पड़ेगा अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। इसलिए ज़्यादातर बैंक या ऐप लोन वाले जो है लीगली एक्शन नहीं लेते हैं। वो लोग कॉल्स, मैसेज और लीगली नोटिस जैसा डर या फिर रिकवरी एजेंट जैसा डर दिखा के आप लोगों से पैसा वसूलने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर वहाँ तक भी ये लोग आपसे पैसा रिकवर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि उसके बाद में आपका पैसा या तो डिफ़ाल्टर दिखा दिया जाएगा और एक ना एक दिन आपका अकाउंट भी क्लोज हो जाता है डिफ़ाल्टर के रूप में, और उसके बाद में आपका सिविल पूरा डाउन हो जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी या शायद आपको लोन नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा कुछ होता है मुझे तो लगता नहीं है कि इससे भी ज़्यादा कोई कुछ करता है। आपके चाहे कितना भी लोन हो, कितने भी एप्लीकेशन से लोन लिया हो, बिकॉज आपने सुना होगा कि कई सारे जो लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद में गलत कदम उठाते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट को ऐसा पता लगता है कि इस एप्लीकेशन से किसी बंदे ने लोन लिया और उससे मतलब ऐसा गलत कदम उठाया, तो गवर्नमेंट खुद ऐसे एप्लीकेशंस पे जो है उन पे रोक लगा देती है या प्ले स्टोर से उनको रिमूव करवाती है। पिछले कुछ दिनों में भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी जो लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को हरास किया जा रहा था, उन एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगाया गया है।
तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई हरास कर रहा है या फिर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो ऐसे एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट खुद रिमूव करने की सोच रही है। और धीरे धीरे देखना एक ना एक दिन ऐसा ही हो जाएगा कि जितने भी ये ऐप लोन हैं इन पे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगने वाला है। जिस प्रकार से ये हरासमेंट रिकवरी एजेंट के माध्यम से या गाली गलौच या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इसके खिलाफ भी कोई ना कोई सख्त नियम जल्दी ही बन के आने वाले हैं, जिससे कि ये लोग जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। सभी लोग जानते हो कि ये पहले ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था ऑनलाइन वाला, अभी तो सभी ऑनलाइन हो गया, डिजिटल युग आ गया, ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से लोन मिल जाता है। ये सब फैसिलिटी तो अभी आई हैं, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए गवर्नमेंट जो है किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली कभी भी एक्शन नहीं लेती है। उसके जब दुष्परिणाम आने लगते हैं, उसकी जो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, उनकी बुराइयों का आंकड़ा जब बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट तब जाके उस पर निश्चित रूप से एक्शन लेती है। तो अगर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा होता है तो आप लोग इनकी कंप्लेन करना बिल्कुल भी ना भूलें। या तो आप नियरेस्ट थाने में भी कर सकते हो, साइबर क्राइम के पोर्टल में गूगल में जाके आप डायरेक्टली मोबाइल से भी कंप्लेन कर सकते हो, 1930 पे कॉल करके भी आप इनकी कंप्लेन कर सकते हो। बट आपके पास में इसके लिए प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो तो आपके पास में प्रूफ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ रहेगा तो आपकी कंप्लेन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाएगा और इनकी बुराइयों का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसका वीडियो बनाइए और प्रॉपर आप अपने नियरेस्ट थाने में जाके कंप्लेन दे दीजिए। पुलिस आपकी निश्चित रूप से इसमें मदद करेगी। अगर आप किसी लोन एप्लीकेशन का पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो ये नहीं है कि आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, सर मुझ पे ये केस लग जाएगा, वो लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुलिस अगर आप लोगों को कोई प्रताड़ित कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई रिकवरी एजेंट अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है या आपकी मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट अगर आप कंप्लेन देंगे तो पुलिस आपकी उसमें मदद करती है। अभी जितने भी लोन एप्लीकेशन हो या बैंक हो या एनी अदर कोई भी मान लीजिए माध्यम से आप वित्तीय संस्थान के माध्यम से अगर आप लोन लेते हो, अनसिक्योर्ड लोन लेते हो, तो इनके पास में वसूली करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बचता है कि रिकवरी एजेंट का डर दिखा के आप लोगों से वसूली की जा सके। इससे पहले क्या होता था कि कॉल्स के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से भी ये कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से इनसे वसूली कर लें, लेकिन कॉल्स और मैसेज का आजकल लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है। तो क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, इनका कॉल्स आता है तो आप इनका कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे, मैसेज नहीं देखेंगे, किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देते और इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ये लोग क्या करने लगे हैं कि रिकवरी एजेंट मतलब रिकवरी एजेंटों के लिए इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हायर किए हैं। कोई 5,000 में काम कर रहा है, कोई 10,000 में काम कर रहा है। इसी प्रकार से इनको 5-5, 10 हज़ार रुपये में इन लोगों ने काफ़ी लोगों को हायर किया है। जैसे कि नवी वाला हुआ, रिंग एप्लीकेशन वाला हुआ, इन लोगों ने काफ़ी लोगों को हायर किया है ताकि रिकवरी एजेंट का डर दिखा के ये लोग अपने पैसे की वसूली कर सकें। बिकॉज ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले रखा है वो सभी लोग जान गए हैं कि कॉल्स और मैसेज में ये सब झूठी बातें करते हैं, बकवास बातें करते हैं, सिर्फ डराने वाली बातें करते हैं। लीगल नोटिस जैसी बातें भी ये सब डराने के लिए करते हैं, फेक लीगल नोटिस भेजते हैं, तो ये सब डराने के लिए ऐसा करते हैं। तो इन चीज़ों का तो लोगों को सभी को जानकारी हो गया। दूसरी बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेते हो तो उतना ही लोन लीजिए जितना कि आप पेड कर पाओ। अगर आप लोगों के पास में पेड करने के लिए पैसा नहीं है तो प्लीज़ आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन ना लें। बिकॉज अगर आप समय पर पेड नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है उनके कॉल्स भी आएंगे, आपके पास में मैसेज भी आएंगे, रिकवरी एजेंट का भी आपके माइंड में हमेशा डर रहेगा जो कि आप लोगों को दिन भर आपको परेशान करेगा। जब तक कि आप उस एप्लीकेशन का लोन पेड ना कर दो तब तक आपके माइंड में हमेशा यही बना रहेगा कि मैंने उस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, पता नहीं कब रिकवरी एजेंट आ जाएगा, कब मेरे पास कॉल्स आ जाएंगे, कब मैसेज आ जाएगा। ये डर जो आपको है रियलिटी में जिस दिन आता है उससे पहले ही ये डर आप लोगों को काफ़ी सता लेता है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास में ये लीगल नोटिस जैसा फेक जो होता है, फेक लीगल नोटिस आपके घर के एड्रेस पे भेज सकते हैं। भेजने दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आता है तो इग्नोर कर दीजिए। अगर आपके पास में पैसे ही नहीं है तो कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता, आप उसे भी इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 3 पे ये आप लोगों को रिकवरी एजेंट का दिखाते हैं जिसका कि सबसे ज़्यादा डर होता है। हर लोन एप्लीकेशन से लोन लेने वाले इंसान को रिकवरी एजेंट से सबसे ज़्यादा डर लगता है, जबकि रिकवरी एजेंट से आप लाख गुना अच्छी पोजीशन पे होते हो। वो कैसे, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिकवरी एजेंट की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये के करीब होती है और उसको अगर लोन लेना हो तो आपको जितना लोन अमाउंट मिला है शायद उसको इतना लोन अमाउंट मिले भी नहीं। तो रिकवरी एजेंट जो होता है वो आपसे बेहतर नहीं होता है, वो 8 से 10 हज़ार रुपये में काम करने वाला होता है। उसको बोला जाता है कि ठीक है आप बंदे के घर पे जाके विजिट करिए, तो वो अपना पैसे के लिए, अपने महीने की इनकम के लिए वो आप लोगों के पास में आएगा,
आएगा तो आपसे बात करेगा, आप बोलोगे कि मेरे पास में पैसा नहीं है तो वो चला जाएगा बात करके, ज़्यादा बदतमीजी कर नहीं पाएगा। बिकॉज उसको भी मालूम है कि मुझे 8-10 हज़ार रुपये के चक्कर में मुझे किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ में मारपीट नहीं करना, मिसबिहेव नहीं करना। बिकॉज उसको भी मालूम होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मेरे खिलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है, हो सकता है सामने वाला बंदा पुलिस में कंप्लेन कर दे। तो 8-10 हज़ार के लिए तो कोई इतनी रिस्क लेगा नहीं, लेकिन उसका लैंग्वेज जो बात करने का होता है वो आपसे पैसा वसूली करने वाला हो सकता है। लेकिन आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपको जो लीगली एक्शन लेना है ले सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और अगर बदतमीजी, मिसबिहेव, प्रताड़ित करना या फिर आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है तो आप अपने मोबाइल को जेब से बाहर निकालिए, उसका कैमरा ऑन कीजिए और उसकी अच्छे से वीडियो बना लीजिए। नियरेस्ट थाने में जाइए, वहाँ पर कंप्लेन दीजिए, पुलिस आपकी इस मामले में निश्चित रूप से आपकी मदद करती है। जैसा कि मेरे पास में मैसेज और कॉल्स आते हैं तो कॉल्स करते हैं तो बताते हैं कि सर मेरा 2 साल से पेंडिंग है, 2.5 साल से पेंडिंग है। तो जिन लोगों का 1 महीने का पेंडिंग है, 2 महीने से पेंडिंग है, तो उन लोगों को तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जिसका 2-2, 2.5 साल से पेंडिंग है तो उसके खिलाफ़ कुछ नहीं हो पाया, तो आप लोगों के तो महीने 2 महीने का पेंडिंग है तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। हो सकता है कॉल्स और मैसेज तो आपके पास में आएंगे तो उनको इग्नोर करने की मैं सलाह देता हूँ कि आप उनको इग्नोर करें। आपको लगता है कि मैं नंबर बंद नहीं कर सकता और मुझे यही नंबर चाहिए तो ट्रू कॉलर आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लोगे तो कोई भी कॉल्स आएगी तो आपको स्पैम वाली जो कॉल्स होती हैं वो अलग ही नज़र आ जाती हैं कि ये स्पैम कॉल है, अटेंड मत करिए, उनको इग्नोर कर दीजिए। और अगर कोई मैसेज आता है तो आप उसे भी इग्नोर कर सकते हो। आप उस पर ज़्यादा गौर करोगे तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफ भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए उन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पूरी तरह से डर निकालना चाहते हो तो आप सिम बाहर निकाल के भी रख सकते हो, वो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है या आपको किसी बात का डर सता रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हों और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर टाइम तो मैं कॉल अटेंड कर ही लेता हूँ, लेकिन अगर आप बेटर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप नाइट में 9 से 10 बजे के बीच में अगर आप कॉल्स करते हैं तो मैं आप लोगों को अच्छे से बात कर सकता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोगों की कॉल्स भी आती रहती हैं, तो काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही 4-5 दिन से। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दिया करूँगा। और रेगुलरली अपलोड मैं नहीं कर पाऊँगा, बट 2 से 3 दिन में या 4 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं आप लोगों के लिए हमेशा चालू रहेंगे, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हो, लेकिन नाइट में 9 से 10 के बीच में अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन दे पाऊँगा। इसी तरह से आप अपना प्यार और सम्मान बनाए रखें और चैनल के साथ में जुड़े रहिए। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपका कोई दोस्त हो या फिर कोई जानने वाला हो वो भी ऐसी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके पास में आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो ताकि उसकी कुछ मदद हो सके।